औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टूडेंट्स करेंगे लैंग्वेज फोकस 1 विल एंड बी गोइंग टू फ्रॉम यूनिट नंबर 6। ठीक है, और अब हम रिवीजन स्टार्ट करने लगे हैं अपने लैंग्वेज की। ठीक है, और इसकी आप पूरी वीडियो देखिएगा। ठीक है, मैं इस वक्त ये लैंग्वेज फोकस 1 जो है आपको कंप्लीट करवाऊंगी, वर्कबुक में से भी, बैक पेजेस में से भी, टेक्स्ट बुक में से भी, ताकि आपकी बिल्कुल कंप्लीट तैयारी हो जाए विल एंड बी गोइंग के फोकस की। ठीक है, अब चलते हैं हम विल कहाँ इस्तेमाल करते हैं। विल एज अ मॉडल वर्ब है ये, सो इट हैज़ टू फॉर्म्स। इसको दो तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसको कॉन्ट्रैक्शन के साथ लिख सकते हैं, ठीक है, या आप इसको विल नॉट को इस तरह वांट करके लिख सकते हैं। ठीक है, जब आपने विल नॉट लिखना है ना तो आप वांट लिख दो, और अगर आपने विल लिखना है तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, जैसे आई विल, यू विल, ये कॉन्ट्रैक्शन के साथ है। ठीक है, यानी WI हम जो है ना बीच में से छोड़ देते हैं। और अगर हमने विल नॉट लिखना है तो हम जस्ट W का इस्तेमाल करते हैं और आगे इसका नॉट का OT लगा देते, तो वो वॉन्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे इस्तेमाल करते हैं। I'll see you tomorrow एफर्मेटिव है, सादा जुमला है बिल्कुल। They won't get here on time। ठीक है, yes I will, I want। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कौन सा क्वेश्चन जो है ना शॉर्ट आंसर में करना चाहते हो, आई विल नॉट कहना चाहते हो या आई वॉन्ट कहना चाहते हो। ठीक है, तो आपकी मर्जी कि इस तरह लिखना चाहते हो या इस तरह लिखना चाहते हो। वी यूज़ द शॉर्ट फॉर्म्स इल एंड वॉन्ट इन इनफॉर्मल स्पीच एंड राइटिंग। इनफॉर्मल स्पीच एंड राइटिंग क्या होती है? जब अपने आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं। जो असल बात इसकी सीखने वाली है ना, आपने सेंटेंस देखना है किसके लिए बोला जा रहा है, वो सेंटेंस किससे बात करने के लिए बोला जा रहा है, किसके बारे में बता रहा है। अगर तो वो कोई आपके फ्रेंड की बात है, घर की बात है, आपके किसी कलीग की बात है, फैमिली रिलेशन में से कोई है, रिलेटिव की बात है, तो आप ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन अगर आप फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं, अपने टीचर से बात कर रहे हैं, अपने जो ऑफिसर होते हैं उनसे बात कर रहे हैं, या किसी जो है ना एल्डरली पर्सन से बात कर रहे हैं जिसको आप नहीं जानते और आप बाहर जाके उससे मिले हैं, तो फिर आप ये यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, आप इस तरह बात नहीं करेंगे, विल और वॉन्ट इस तरह करके बात नहीं करेंगे। वी यूज़ विल टू मेक प्रेडिक्शंस। अब हम कहाँ विल को इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है, अगर आप इस तरह नहीं लिखेंगे तो फिर क्या लिखेंगे? आप पूरा पूरा बोलेंगे, विल नॉट, विल पूरा बोलेंगे। बस यहाँ तक तो यही समझाना था मैंने आपको। अब विल हम किस किस्म के सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं और क्यों करते हैं? विल जो है ना वो बना देता है प्रेडिक्शंस, ठीक है, या एक्सप्रेस करता है आपके फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को, जहाँ आपको 100% श्योर होता है कि ऐसा होना ही होना है। ठीक है, ये फ़र्क है विल और गोइंग में। गोइंग जो होते हैं ना वो भी फ्यूचर की बात बताता है, लेकिन उसमें आपको पॉसिबिलिटीज़ जो है ना वो लो लेवल पे होती हैं, इतनी ज़्यादा कंफर्म बात नहीं होती। फ्यूचर में होती तो है, जो डिसीजन मेकिंग है आपकी फ्यूचर के अंदर, यानी आपने पास्ट में कर चुके हैं लेकिन वो फ्यूचर में करना चाहते हैं, तो वो इतना कंफर्म नहीं होता कि क्लियर एविडेंस के साथ आप बात नहीं कर सकते। अब क्या है, वी ऑफन यूज द एडवर्ब्स डेफिनेटली, प्रोबेबली, मे बी एंड परहैप्स विद विल टू इंडिकेट हाउ श्योर वी आर। ये मैंने आपको करवाए थे। ठीक है, ये आपको वो वर्ड्स हैं जो आपको बताते हैं कि कितने % पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और ये एडवर्ब्स हैं जैसे कि डेफिनेटली बिल्कुल होगा, प्रोबेबली यकीनन हो जाएगा, मे बी और परहैप्स। मे बी में आपको 50-50 चांसेस होते हैं और परहैप्स में आपको तकरीबन 30% चांस होते हैं। तो ये आप लगा सकते हो, लेकिन आपको श्योरिटी होती है कि ऐसा होगा। लाइफ कंटिन्यूज एंड यू विल डेफिनेटली हैव अदर अपॉर्चुनिटीज़। तो ये हर इंसान के साथ होता है, ज़िंदगी चलती रहती है और अपॉर्चुनिटीज़ आती जाती रहती हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है। वी ऑल्सो यूज़ विल आफ्टर आई थिंक। जहाँ भी आपको आई थिंक नजर आए, आंखें बंद करके आपने विल लगा देना है, अगर तो वो विल वाली आपसे बात की गई है तो। इसके अलावा वी यूज़ विल, अच्छा ये हो गया। अब गोइंग टू हमने देखना है, तो ये जो बी है ना, अगर आपको वहाँ बी नज़र आता है गोइंग टू के साथ, तो इसका मतलब है कि आप इसको प्रेजेंट सिंपल से चेंज कर सकते हैं। जैसे इज़ लगाना है, आर लगाना है, एम लगाना है। अगर आई लिखा है तो आई एम गोइंग टू, शी इज़ गोइंग टू, ही इज़ गोइंग टू, दे आर गोइंग टू। ठीक है ना, ये आप जो है ना बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इनको क्या बोलते हैं। तो ये प्रेजेंट सिंपल आपके हैं
बी की जगह आपने क्या इस्तेमाल करना है। अगर तो सिंगुलर नाउन है जैसे ही शी इट है या किसी लड़का लड़की का नाम है तो आप इज़ लगाएंगे। अगर ज़्यादा लोगों की बात हो रही है पीपल, चिल्ड्रन, दे, यू, तो फिर आर लगाएंगे। और अगर आई लिखा हुआ है तो आई एम लगाएंगे, आई एम गोइंग टू, ठीक है। अब आगे है प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब। अब गोइंग टू आप हमेशा उसके बाद गोइंग टू के बाद कोई वर्ब लगाएंगे, कोई एक्शन वर्ड लगाएंगे कि आई एम गोइंग टू मीट, आई एम गोइंग टू क्राई, आई एम गोइंग टू कुक। आप ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे जिसमें आप किसी काम के होने के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। ये आपने इसकी जो फॉर्मेशन है ना ये अच्छे से याद रखनी है जहन में कि इज़ आर एम लगाना है, फिर गोइंग टू लगाना है और फिर देन कोई भी एक्शन वर्ड जिसमें आप क्राई, मीट, स्लीप, वॉक, टॉक, कुक, यानी जिसमें हम किसी काम के होने को जाहिर कर रहे होते हैं वो यूज़ करना है। सिर्फ हमें यहाँ देर लग रही है, बाकी हम एक्सरसाइजेज जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अगर आपको समझ आ जाती है इसकी तो फिर हमें हमारे लिए आगे करना आसान हो जाएगा। अब यू आर गोइंग टू लव, ठीक है। अब लव क्या है, ठीक है। यू आर गोइंग टू कम, अब लव और कम दोनों जो है ना आप वो में इसके साथ लगा रहे हो। आर योर पेरेंट्स गोइंग टू बाय, यहाँ क्या हुआ, हमने सारे जितने भी बी वाले थे ना इज़ आर एम को शुरू में लाया क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं और इंटेरोगेटिव वे में बात कर रहे हैं तो हम इसको इस तरह चेंज करेंगे। वी यूज़ बी गोइंग टू व्हेन वी हैव मेड अ डिसीजन इन द पास्ट। ये आप याद रखिएगा। विल हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट फ्यूचर के बारे में। अभी हमने पास्ट में उसके लिए या प्रेजेंट में उसके लिए किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं की होती, ठीक है। लेकिन जब हम गोइंग टू इस्तेमाल करते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि मैंने पहले से प्लानिंग कर रखी है। आई एम गोइंग टू विजिट माई आंट इन समर वेकेशंस, ठीक है। अब आपकी छुट्टियां शुरू होने वाली हैं तो अभी आपने अब डिसीजन ले लिया है कि आप फ्यूचर में ये करोगे, ठीक है। तो उसमें पॉसिबिलिटी जो है ना वो 50-50% चांसेस होते हैं। क्यों, क्योंकि फ्यूचर का किसी को नहीं पता। तो फ्यूचर वाले जो भी वर्ड होंगे ना आप उसमें जिसका आप फैसला पास्ट में कर रहे हो, पहले सोच रहे हो और बाद में चाह रहे हो कि मैं एग्जीक्यूट करूं फ्यूचर में 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, तो ये वहाँ पर ये गोइंग टू लगाएंगे। वी ऑल्सो यूज़ बी गोइंग टू और बी की जगह आप इज़ आर एम उस हिसाब से लगाएंगे कि पहले सब्जेक्ट क्या आ रहा है। टू मेक अ प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन क्लियर एविडेंस, और आपको प्रिडिक्शन उस वक्त करनी है जब आपके पास क्लियर एविडेंस मौजूद हो। लुक एट द नंबर ऑफ पीपल आउटसाइड द सिनेमा। अब आप सिनेमा के बाहर बहुत सारे लोगों को खड़ा देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ की पहले से पता चल गया है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इट्स गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम टू गेट टिकट्स। अब तो भाई लॉन्ग टाइम लगेगा। नज़र जो आ रहा है आपकी आंखों के सामने है तो अब आपने ये सोच लिया है कि ये टाइम लगेगा हमें भी टिकट लेने के अंदर क्योंकि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो पहले हम चलते हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। विल को यूज़ कर लेते हैं। आई एम डूइंग, अब उन्होंने कहा है कि आप विल करें यूज़, ठीक है। विद विल एंड द वर्ब्स इन द बॉक्स, ये वर्ब्स उन्होंने हमें दे दिए हैं। यूज़ शॉर्ट फॉर्म्स एंड शॉर्ट आंसर्स वेयर पॉसिबल, और आप शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट आंसर्स भी यूज़ कर सकते हैं जैसे एंड वॉन्ट, लेकिन आपने वो चेक करना है कि आपका सेंटेंस कौन सा फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। I am doing my physics homework. I am doing my physics homework and I can't answer this question. I'll help you with it. तो यहाँ बच्ची ने जो है ना गलत किया, इसलिए मैंने इसको करेक्शन किया कि I'll, ठीक है ना। अब आप आपस में बहन भाई बात कर रहे हो कि मुझे फिजिक्स होमवर्क नहीं आ रहा, ठीक है ना। यहाँ क्लियर नहीं है, वो टीचर से बात नहीं कर रहा है। इट मीन्स या तो अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा है या अपने किसी बहन भाई से बात कर रहा है। तो हम इनफॉर्मल वे में कहेंगे I'll help you with it. आगे है Will everyone drive electric car in 10 years time? यकीनन ये किसी समझदार बंदे से बात पूछी जा रही है कि क्या आने वाले 10 सालों में हर बंदा जो है वो इलेक्ट्रिक कार ड्राइव कर रहा होगा। तो इसलिए हम इसको फॉर्मल वे में लिख रहे हैं, ठीक है। विल को फॉर्मल वे में लिख रहे हैं, पूरा लिख रहे हैं। नो दे वॉन्ट, दे आर टू एक्सपेंसिव। अब अगला बंदा क्योंकि बड़ा है और वो छोटे को जवाब दे रहा है इसके बारे में, ख़ुद वो बड़ा है तो वो इनफॉर्मल वे में आगे से जवाब दे रहा है। आपको पता है कि बड़े बदतमीज़ी से बात नहीं करते हैं, लेकिन वो छोटों से उस तरह उस लहजे में बात नहीं करते जैसे कि छोटे बड़ों से बात करते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ी उनकी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी इनफॉर्मल होती है बड़ों की बात करते हुए। अब आगे है बी केयरफुल दैट करी इज़ वेरी हॉट। ये करी जो है ना बहुत गर्म है, तो बी केयरफुल। रियली
आई वॉन्ट हैव एनी देन, अच्छा तो फिर मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो नहीं लूँगा इसमें से कुछ भी। वट विल योर लाइफ बी लाइक इन 20 ईयर्स टाइम, ठीक है। अब आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है और फॉर्मल वे में पूछा जा रहा है, आई होप आई विल गेट मैरिड एंड आई विल हैव चिल्ड्रन, तो आप भी फॉर्मल वे में जवाब देंगे पूरा पूरा विल लगाकर। प्लीज़ बी केयरफुल विद माई टैबलेट, अब आपस में बात हो रही है, टैबलेट घर में इस्तेमाल होता है, बहन भाई इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं, या बाबा की आप टैब ले लेते हो, मोबाइल ले लेते हो, मम्मा का ले लेते हो। प्लीज़ बी केयरफुल विद माई टैबलेट, तो केयरफुल के लिए कौन वर्ड इस्तेमाल करे, या तो डैड होंगे या मदर होंगी। डोंट वरी डैड आई वॉन्ट ड्रॉप इट, क्योंकि फॉर्मल वे में बात हो रही है, घर में हो रही है, इसलिए वो उसको शॉर्ट फॉर्म में लेकर गए हैं। विल चाइना विन द वर्ल्ड कप वन डे, अब चाइना की बात है, फॉर्मल वे में करेंगे, येस दे विल। तो ये इतनी सी बात थी समझने वाली कि आपने सेंटेंस को समझना है कि वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। अगर इनफॉर्मल है तो आप उसको कॉन्ट्रैक्शन में शॉर्ट फॉर्म्स में कर लें, और अगर जो है फॉर्मल है तो आप उसको पूरे पूरा विल के साथ इस्तेमाल करें। कंप्लीट द डायलॉग विद बी गोइंग टू और वर्ड्स इन द ब्रैकेट। पहला है फरब, जो है ये कन्वर्सेशन हमें दी गई है यहाँ पर, इज़ योर सिस्टर, योर सिस्टर तो आप कहेंगे इज़ योर सिस्टर, ओ सॉरी आर योर सिस्टर, क्योंकि यू लिखा हुआ है, दूसरों से हम मुखातिब हैं तो हम आर लिखेंगे यहाँ पे। आर योर सिस्टर इज़ गोइंग टू कंटिन्यू स्टडी व्हेन शी फिनिशेस स्कूल दिस ईयर, तो बैला ने क्या जवाब दिया, येस शी इज़ गोइंग टू डू बायोलॉजी एट यूनिवर्सिटी एंड हर बेस्ट फ्रेंड नैन वॉन्ट्स टू डू द सेम। वाओ दैट साउंड हार्ड। आर they going to need good grades in their exam this year? Yes, they are. That's why my sister isn't going to play badminton this year. She is going to use all her free time to study. What about you? Are you going to university in a few years? No, I won't. आई विल वर्क विद माई डैड एज अ मैकेनिक, ठीक है। तो हमने ये काम कर लिया, इसको बड़े ध्यान से आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीट द सेंटेंस विद योर ओन आइडियाज़, यूज़ विल और बी गोइंग टू, तो ये वाले आपने नहीं देखने, मैंने यहाँ आपके लिए कर दिए हैं। दिस वीकेंड आई, तो आई के साथ आप आई विल लगाएंगे, आई गोइंग टू, ठीक है। यहाँ आई के साथ ये वाला कॉन्ट्रैक्शन के साथ, ठीक है ना, इस तरह करके आई विल, ठीक है। This weekend I am going to see my aunt. I will going to see, yeah sorry I am मैंने लिख दिया है, I will going to see my, अच्छा आगे है, in the future people will use flying cars for traveling. It's nice day so I think I will go for a walk, तो यहाँ फिर आप विल कर दीजिएगा इस तरह कॉन्ट्रैक्शन के साथ। आगे है माई बेस्ट फ्रेंड हैज़ क्लियर प्लान्स फॉर नेक्स्ट ईयर्स, ठीक है। और इसके लिए शी और ही विल अचीव ऑल हिज हर गोल्स, आप हिज हर लिख दें या हिज लिख दें, मैंने दोनों लिख दिए हैं, आपको जौन सा भी इसमें समझ आ रही है वो कर सकते हैं। होपफुली बच्चों आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह के बाद।